मूवी फटाफट में आज हम देखेंगे अदृश्य शक्तियों के बीच इंसानों के सर्वाइवल की कहानी। इस फिल्म का नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6। फिल्म की शुरुआत एक नदी को दिखाते हुए होती है जहां चारों ओर घना जंगल है और वॉकी टॉकी पर दो लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही सीन में एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम है मेलोरी। मेलोरी एक गर्ल और एक बॉय को नदी के सफर में जाने को लेकर इंस्ट्रक्शंस देती है। वो उन्हें बताती है कि नदी पर उन्हें ब्लाइंड फोल्डेड जाना होगा, वो वहाँ कोई आवाज नहीं कर सकते हैं और अगर वो अपने ब्लाइंड फोल्ड्स खोलेंगे तो वो मर सकते हैं। इसके बाद मेलोरी अपने बर्ड बॉक्स में डालकर बच्चों को लेकर ब्लाइंड फोल्डेड नदी के सफर पर निकल जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 5 साल पहले के फ्लैशबैक में मेलोरी प्रेग्नेंट दिखाई देती है और उसकी सिस्टर रिबेका उससे मिलने उसके घर आती है। रिबेका उसको बताती है कि न्यूज में रशिया के हालात के बारे में बता रहे हैं, जहां पर कुछ अदृश्य एंटिटी से इफेक्ट होने की वजह से लोग साइकोटिक बिहेव कर रहे हैं और वहां मास सुसाइड हो रहे हैं। इस बात पर मेलोरी कहती है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अलास्का में नहीं हो रहा। इसके बाद मेलोरी रिबेका को बताती है कि आज उसका डॉक्टर लैथम के साथ अपॉइंटमेंट है और रिबेका उसके साथ जाने की जिद करती है। डॉक्टर से मिलने के बाद मेलोरी वॉशरूम जाती है और रिबेका उसको कार में मिलने का कह के पार्किंग में चली जाती है। वॉशरूम से लौटते वक्त हॉस्पिटल में मेलोरी को एक लड़की वैसे ही साइकोटिक बिहेवियर से इफेक्ट होकर सुसाइड की कोशिश करती नजर आती है, जो देखकर मेलोरी वहां से भाग जाती है। वो कार में पहुंचकर रिबेका को बताती है कि जो टीवी पे देखा था वो यहाँ पहुंच गया है और उसे कार जल्दी चलाने को कहती है। जैसे ही उनकी कार हॉस्पिटल गेट से निकलती है, वहाँ उनको कई लोग एक्सीडेंट करते हुए गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे मेलोरी रिबेका को गाड़ी और तेज चलाने को कहती है। अचानक ड्राइव करते हुए रिबेका कुछ देख लेती है और एंटिटी से इफेक्ट हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। गाड़ी पूरी उल्टी हो जाने के बाद भी दोनों बस घायल ही होते हैं, लेकिन क्योंकि रिबेका एंटिटी से इफेक्टेड होती है तो वो एक ट्रक के आगे आकर सुसाइड कर लेती है। ये सब देख के मेलोरी घबरा जाती है और भीड़ के साथ भागने लगती है, लेकिन किसी का धक्का लगने से गिर जाती है। तभी सामने के घर से एक लेडी जिसका नाम लीडिया होता है उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो भी एंटिटी से इफेक्ट हो जाती है और एक जलती हुई कार में बैठकर सुसाइड कर लेती है। इसी बीच वहाँ टॉम नाम का लड़का उस भीड़ से बचाकर उसे घर ले जाता है, जहां वहां पहले से ही काफी सारे लोग एंटिटी से डरकर छुपे हुए मिलते हैं। ये घर ग्रेग का होता है और लीडिया डगलस की वाइफ होती है। वहां मौजूद सभी लोग अपना एंटिटी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चार्ली कहता है कि ये डेमन्स हैं और इंसानों को मारने के लिए ही यहाँ आए हैं। उसके कपड़ों पे लगे हुए बैज से सबको ये पता चल जाता है कि वो कोई ज्ञानी आदमी नहीं है और एक सुपरमार्केट में जॉब करता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां मेलोरी और बच्चों को नदी पर सफर करते हुए अब 6 घंटे बीत चुके होते हैं। मेलोरी एक बार फिर वॉकी टॉकी पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से परेशान हो जाती है। यहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ घर में मौजूद सभी लोग सप्लाईज खत्म होने पर और अरेंज करने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डोर पर एक नॉक सुनाई देता है और किसी लेडी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। सभी डोर खोलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन डगलस को ये बात पसंद नहीं आती और मेलोरी उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे डराती है और टॉम बाहर खड़ी लेडी को ब्लाइंड फोल्ड होकर अंदर आने को कहता है। अंदर सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि अगर ये लेडी एंटिटी से इफेक्टेड हो तो उनका आई कांटेक्ट ना हो पाए। ये लेडी अंदर आने के बाद बताती है कि इसका नाम ओलंपिया है और ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए इसे भूख लगी थी और वो खाने का सामान लेने बाहर गई थी जब वहाँ एंटिटीज ने हमला कर दिया। ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और घर दिखते ही उसने हेल्प के लिए डोर पर नॉक किया। ओलंपिया को कंफर्टेबल करने के बाद ग्रेग सबको ये बताता है कि शायद हम एंटिटीज का पैटर्न समझ सकते हैं और फिर बाहर जा सकते हैं। वो सबको बताता है कि पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं और उसका फुटेज देखकर हम पता लगा सकेंगे, क्योंकि तब हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट एंटिटी से नहीं होगा और इस काम के लिए वो खुद को ही वॉलंटियर करता है। सभी लोग उसको मना तो करते हैं, लेकिन पर उसके इंसिस्ट करने के बाद उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है ताकि अगर उसका एंटिटी से कांटेक्ट हो भी जाए तो वो सेफ रहे। जब ग्रेग कैमरा का फुटेज देख रहा होता है, तभी वहाँ उसमें उसे एक शैडो नजर आती है, जिसके बाद वो एंटिटी से इफेक्ट हो जाता है और सर अपना टेबल पे मारकर सुसाइड कर लेता है। ऊपर से आ रही आवाजें सुनकर सारे घर वाले भागते हैं और ग्रेग की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले CCTV स्क्रीन को पैर से दबाकर तोड़ देते हैं और रूम बंद कर नीचे चले जाते हैं। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक से निकलकर प्रेजेंट में आ जाती है और लेक पर मेलोरी को अब सफर करते हुए 14 घंटे बीत चुके होते हैं।
कुछ ही समय बाद मेलोरी और बच्चों को एक स्ट्रेंजर की आवाज आती है जो उनको हेल्प करना चाहते हैं। वो बच्चों को ब्रेव रहने के लिए कहती है और उनको ब्लैंकेट के अंदर छुपाने के बाद गन से उस एंटिटी की आवाज सुनकर उस पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अफेक्टेड आदमी उन पर हमला कर देता है और किसी तरह मेलोरी नाइफ से उसके ऊपर हमला करके उसको मार देती है और मेलोरी बोट लेके वहां से निकल जाती है। यहाँ फ्लैशबैक की कहानी में अभी भी सुपरमार्केट कैसे जाएं यही सवाल बना हुआ है। फाइनली सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्लाइंडफोल्ड होकर जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे। वो सब चार्ली को भी साथ ले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के प्लेसमेंट्स को अच्छे से जानता है। जाने से पहले सभी मिलकर कार के विंडोज को ब्लैक पेंट कर देते हैं और अंदर से न्यूज़पेपर्स लगा देते हैं ताकि एंटिटी से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो पाए। ये 5 लोग ब्लाइंडफोल्ड होकर कार में सुपरमार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। जीपीएस में उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एंटिटी होने का संकेत मिलता है और काफी तेज हवाएं और आवाजें आती हैं, लेकिन वो एंटिटी से डरकर कार नहीं रोकते और जीपीएस के बताए रास्ते से सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अपनी जरूरत का सारा सामान ढूंढने लग जाते हैं और चार्ली उनको उन चीजों की प्लेसमेंट्स बताता रहता है। वहां डक्ट एरिया से एक आदमी की आवाज आती है जो उन्हें उनको बाहर निकालने के लिए बोलता है। वो उन्हें बताता है कि एंटिटीज ने ट्रिक करके उसको यहाँ बंद कर दिया था। इसी दौरान मेलोरी को वहां एक बर्ड केज दिखाई देता है जिसे वो अपने साथ ले लेती। ये वही बर्ड्स हैं जिनको पहले सीन में मेलोरी को पैक करते हुए दिखाया जाता है, मतलब ये फ्लैशबैक और प्रेजेंट स्टोरी का कनेक्शन है। इसी बीच चार्ली उस आदमी को पहचान लेता है और केज में जो बर्ड्स होती हैं वो जोर जोर से शोर करने लगती हैं, जिससे मेलोडी समझ जाती है कि वहाँ बैड एंटिटी मौजूद है। और तभी वो आदमी जोर से डोर को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर आए उससे पहले ही चार्ली वहाँ घुस जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में डोर के नीचे से ब्लड बहता हुआ बाहर आता है, जिसको देखकर सब दुखी होकर चार्ली को आवाजें देने लगते हैं, लेकिन जल्द ही सारा सामान लेकर कार से फिर से घर चले जाते हैं। वही प्रेजेंट टाइम में अब मेलोडी और बच्चों को रिवर पर 24 घंटे बीत चुके होते हैं। बोट पानी के बहाव के कारण बीच में खड़ी हुई एक बोट से टकरा जाती है। जॉक की वजह से बॉय पानी में गिर जाता है, लेकिन मेलोडी झटपट उसे पकड़कर वापस बोट पे बिठा लेती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि बॉय गिरते वक्त ब्लैंकेट और खाना भी पानी में गिर गया है। वो बोट को किनारे लगाती है और बच्चों को बोट पे ही उसका वेट करने को बोलकर अपने आप को एक रस्सी से बांधकर एक बंद हॉस्पिटल से कुछ ब्लैंकेट और सामान लेने के लिए निकल जाती है। मेलोडी को वहां काफी देर लग जाती है और इसलिए गर्ल अपने आप को रस्सी से बांधकर उसे ढूंढने के लिए बोट से निकलने का डिसाइड करती है। तभी मेलोडी को एंटिटीज की अलग अलग आवाजों से डराकर ब्लाइंडफोल्ड उतरवाने की आवाजें आती हैं और मेलोडी एक गन फायर करती है। गर्ल ये गन फायर सुनकर वहां से उसको ढूंढने के लिए निकल जाती। तभी मेलोडी को गर्ल मिल जाती है और वो वहां से उसे उठाकर पहुंच जाती है बोट पे। वो बच्चों को समझाती है कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो बच्चों को सिर्फ अपने आप को सेव करना है और उसे ढूंढने के लिए नहीं निकलना। रिवर पर मेलोडी को 28 घंटे बीत चुके होते हैं और मेलोडी फिर से वॉकी टॉकी पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक स्टोरी में भी मेलोडी को वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि वो नहीं कर पाती। और तभी सभी को ओलंपिया की आवाज़ आती है जो डोर पर हेल्प मांगने आए किसी आदमी से बात कर रही होती है और उसे घर के अंदर ले लेती है बिना किसी से पूछे। वो सबको बताता है कि वो भी एंटिटीज वजह से अपने दोस्त के घर छुपा हुआ था, लेकिन एंटिटीज ने वहाँ हमला कर दिया जिस वजह से वो भागते हुए यहाँ आ गया और उसने यहाँ पर हेल्प के लिए नॉक किया। सभी लोग उसे अंदर ले लेते हैं, लेकिन डगलस को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो उसे अंदर लेने के लिए रेडी नहीं होता। जब मेलोडी और बाकी लोग डगलस को मना रहे होते हैं, उसी बीच जेसिका आकर उसके सर पर एक कांच की चीज मार देती है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है और टॉम ले जाकर उसे एक रूम में लॉक कर देता है। उसी बीच मेलोडी ओलंपिया को एक किटी कीचेन गिफ्ट करती है एज अ बेबी शावर गिफ्ट और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मेलोडी के साथ बोट में बैठी गर्ल के हाथ में भी वही कीचेन दिखाया जाता है जो मेलोडी ने ओलंपिया को गिफ्ट किया था, जिससे ये क्लियर होता है कि जो गर्ल है वो ओलंपिया की बेटी है। अब मेलोडी और बच्चों को रिवर पर सफ़र करते हुए 38 आवर्स बीत जाते हैं और मेलोडी उसको रैपिड्स के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें ब्रेव रहना होगा। वो उनको कहती है कि रैपिड्स जब आएंगे तो हम में से किसी एक को ब्लाइंडफोल्ड निकालकर मेलोडी को रास्ता बताना होगा। यहाँ से फ्लैशबैक की स्टोरी में सभी चिल कर रहे होते हैं, तभी ओलंपिया को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद मेलोडी का भी वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है। जब जेसिका ऊपर रूम में इन दोनों की डिलीवरी कर रही होती है और टॉम उसको हेल्प कर रहा होता है, गैरी अपने बनाए हुए कुछ एंटिटीज के स्केचेस को निकालता है और उन्हें देखने लगता है
और उन्हीं स्केचेस को देखते हुए वो उस एंटिटी से इफेक्ट हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले वो बर्ड्स को उठाकर फ्रीजर में रख देता है और घर के सारे न्यूज़पेपर्स निकालने लगता है और विंडोज़ को खोलने लगता है। तभी डगलस जो है वो एक रूम में बंद होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, उससे मना करता है। जैसे ही डगलस उसको कन्फ्रंट करता है तो गैरी अचानक उसके ही रूम के विंडो ब्लाइंड्स खोल देता है ताकि डगलस जो है वो इफेक्ट हो जाए एंटिटीज से। उसके बाद इसी बीच टॉम वहाँ आ जाता है और टॉम ये सब कुछ देखता है कि स्केचेस वहाँ टेबल पे पड़े हैं और डगलस उसे बताता है जो गैरी ने किया था। सबसे पहले टॉम फ्रीजर से सारे बर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच ऊपर मेलोरी एक बेटी को जन्म देती है और ओलंपिया एक बेटी को जन्म देती है। जब टॉम गैरी को रोकने की कोशिश करता है तो गैरी टॉम के सर पर चीज से हमला कर देता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और अब गैरी ऊपर चला जाता है बच्चों और ओलंपिया और मेलोडी को अफेक्ट करने के लिए। वो सबसे पहले ऊपर जाके विंडो कर्टन्स खोल देता है और ओलंपिया को बाहर देखने के लिए कहता है। इसी बीच मेलोडी किसी तरीके से ओलंपिया को कन्विंस करके उसका बेबी अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन ओलंपिया बाहर देखने की वजह से एंटिटी से इफेक्ट हो जाती है, जिसके बाद वो खिड़की से कूद कर सुसाइड कर लेती है। मेलोडी दोनों बच्चों को लेकर ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। तभी जेसिका उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन गैरी उसको भी बाहर दिखाकर एंटिटी से इफेक्ट कर देता है और जेसिका एक कैंची से अपने आप का मर्डर कर लेती है। उसके बाद जैसे ही गैरी बच्चों और मेलोडी की तरफ बढ़ता है वहाँ डगलस गन लेके आ जाता है, लेकिन उसी बीच गैरी और डगलस के बीच में लड़ाई होती है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद गैरी डगलस को वही सिजर से मार देता है और तभी टॉम को होश आ जाता है और टॉम किसी तरीके से गैरी को शूट करके मार देने में कामयाब हो जाता है। अब टॉम ऊपर जाकर मेलोडी और बच्चों को देखता है जो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यहाँ से कहानी बढ़ जाती है 5 साल, जहाँ पर मेलोडी बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड होकर साउंड्स को सुनकर और समझकर जीना सिखा रही होती है। ये लोग वहाँ पे रह के जितने भी बंद घर होते हैं वहाँ पे जाके अपना खाना और अपने कपड़े लेकर गुजारा कर रहे होते हैं। तभी बहुत सालों बाद जब वॉकी टॉकी पर एक कॉन्टैक्ट मिलता है टॉम को, तो वो बहुत खुश हो जाता है। इस कॉन्टैक्ट का नाम होता है रिक। वो उनको एक सेफ जगह के बारे में बताता है जो रिवर से होते हुए रैपिड से होते हुए जाती है और जहां उनको बर्ड्स की आवाज़ सुनकर के अपने आप को और उस जगह तक पहुंचाना होता है। लेकिन मेलोडी को रिक पर विश्वास नहीं होता और वो टॉम को वहां जाने से मना कर देती है। एक दिन ये चारों किसी बंद घर में जाते हैं खाना खाने के लिए और वो खा ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे एंटिटी से इफेक्ट हुए कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे ही टॉम और मेलोडी उसकी आवाज़ सुनते हैं, टॉम मेलोडी को वहाँ से बच्चों को लेके भाग जाने के लिए कहता है और टॉम उनका मुकाबला करने बाहर चला जाता है। मेलोडी को भागते हुए बहुत सारे गन शॉट सुनाई देते हैं, लेकिन जब उसे लास्ट गन शॉट सुनाई देता है वो समझ जाता है कि टॉम मर गया है। और इसी बीच उस याद आता है टॉम ने उसे कहा था कि जब भी अगर उसे कुछ हो जाए तो वो बच्चों को लेके उस सेफ जगह पे चली जाए, और इसीलिए वो बच्चों को रेडी करती है नदी के सफ़र पे जाने के लिए, जो कि हमने सीन 1 में देखा था, और उनको बोट के सहारे नदी के सहारे लेके जाती है उस सेफ जगह पर। से ही रैपिड्स आने का टाइम होता है प्रेजेंट सीन में, मेलोडी ये डिसाइड नहीं कर पाती कि वो उन दोनों बच्चों में से किसका ब्लाइंडफोल्ड निकाले, और ये डिसाइड कर लेती है कि वो तीनों ऐसे ही ब्लाइंडफोल्ड होकर ही रैपिड्स में बोट को डाल देंगे। जैसे ही बोट रैपिड्स में पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ बहाव की वजह से बोट पलट जाती है, जिससे बॉय गर्ल और वो तीनों सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद किसी तरीके से मेलोडी बॉय को बचा लेती है और गर्ल की आवाज़ सुनकर गर्ल के पास पहुंच जाती है और दोनों बच्चों को बचाकर वो जंगल की ओर बढ़ जाती है। जब वो जंगल की ओर उस सेफ जगह जाने के लिए जा ही रही होती है, उसे बर्ड्स की आवाज़ आती है, वो उसे फॉलो करती है। लेकिन इसी बीच एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा कोशिशें कर कभी टॉम की, कभी जेसिका की, कभी डगलस की आवाज़ें निकाल कर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। एंटिटीज़ बच्चों को भी अफेक्ट करते हैं और बच्चों को भी ब्लाइंडफोल्ड निकालने के लिए कहते हैं मेलोडी के आवाज़ में, लेकिन किसी तरीके से मेलोडी उन्हें रोक लेती है और वहाँ से दोनों बच्चों को लेकर भागती है सारे एंटिटीज़ से बचते हुए। और उसे एक डोर दिखाई देता है और उस डोर पे वो जब नॉक करके ये बताती है कि उसका नाम मेलोडी है और वो बच्चों को साथ लेके आई है, तो उसे अंदर लिया जाता है और रिक से मिलवाया जाता है। उनकी आंखें टेस्ट की जाती हैं और जब ये पाया जाता है कि वो किसी भी तरह के एंटिटी से इफेक्टेड नहीं है तो उन्हें अंदर ले जाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोग खुशी खुशी जीते हुए दिखाई देते हैं। बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं और वहाँ पे बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। वहाँ पे उसे डॉक्टर लाफहैम मिलती है जो उससे मेलोडी से उन बच्चों का नाम पूछती है, जिसके बाद मेलोडी उस बॉय का नाम टॉम बताती है और गर्ल का नाम ओलंपिया बताती है। अब ये सभी लोग वहाँ पे अच्छे से खुशी खुशी रहने का डिसाइड करते हैं और इसीलिए मेलोडी जो बर्ड्स लेके आई थी अपने साथ, उस बर्ड बॉक्स को खोल के उस बर्ड्स को भी रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ पे डी एंड हो जाता है इस बहुत ही बेहतरीन मूवी का। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस एंड का कोई और एंड हो सकता था।
मतलब मुझे ये एंड थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।